पानी आ जाता है ना, उस फुल्की फुल्की देख के वो मुंह में पानी आ जाता है भाई, मेरे तो मुंह में पानी आ ही जाता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ, अगर कहाँ जा रहे हैं वो चीज़ जानना है तो आपको कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ चल रही हूँ, कुछ तो क्लू दे ही देती हूँ। तो अभी जो है स्टार्ट हो रहा है ठंडी, जो कि बहुत मतलब स्वेटर पहनना ना पहनना, मतलब दोनों तरह चल रहा है। जैसे सुबह का टाइम हो और फिर शाम का टाइम ठंडक बढ़ जाती है ना, तो उस तरह से हालत है। तो अभी हमने पहन रखा है गरम सूट, और शाम का टाइम है, गंगा के किनारे जो है इस तरह से लाइट है वो लग चुकी हैं। तो हमने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जो है लाइट लगी है और हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और गंगा की तरफ से किनारे किनारे से होते हुए चलते हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा था, मतलब अपने प्रयागराज का, कोई वो चाहे ऊपर से लिया गया था, कैसे लिया गया था, बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा था। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था यार कि प्रयागराज का ही है, क्योंकि अब जैसे माघ मेला स्टार्ट होगा ना, और उसका महाकुंभ इस साल लगेगा। तो अभी तो हम लोग घूम घाम लें, और क्योंकि जब महाकुंभ लग जाएगा तब तो घूमना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब इतना भीड़ हो जाएगी कि हम लोग आ ही नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा घुमा देंगे मेला कि हम लोग आ नहीं पाएंगे और गाड़ी जाने नहीं देंगे। तो हमने सोचा चलो यार, हम पहले ही मेला थोड़ा सा हम घूम लेते। मेला क्या है, ऐसे ही शाम का हम लोग इधर से निकल जाते हैं। तो बस वही कर रहे थे, और हमने सोचा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी मन क्या हुआ था कि हम लोग जाएं कुछ खाने, मतलब बाहर। तो होता नहीं है कि रोज़ रोज़ काम से ऊब जाए इंसान, तो फिर ये लगता है कि हाँ यार थोड़ा बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं। तो बस वही हम लोग कर रहे थे कि हम लोग चल रहे थे बाहर घूमने। और ये है शास्त्री ब्रिज, जो कि देखिए ब्रिज का लाइट को किस तरह से ऐसा लग रहा है ना, जैसा कि मेला वाला हो, जैसे प्रदर्शनी हो। वो वो रोशनी वाला नहीं मेला होता, जो क्या बोलते हैं उसको, लाइट, मतलब जो दशहरा में जला जाता है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे दशहरे में होता है ना। तो अच्छा लग रहा था, भीना भीना सा। और फिर गंगा के किनारे पहुँचे, मतलब तो गंगा जी के देख के अच्छा लगा। लेकिन मुझे ना मतलब पानी देख के बहुत ही डर लगता है, मैं डरती बहुत हूँ। और यहाँ पे श्रेया ना सनरूफ खोल के ऊपर देख रही हूँ, ऊपर का नज़ारा, क्योंकि शाम को हम लोग जल्दी नहीं निकलते हैं और हस्बैंड लेट के आते हैं, मतलब लेट में आते हैं ऑफिस से। तो फिर निकलना जल्दी होता नहीं है। तो आज जब निकले हैं तब ये लगता है कि क्या क्या देख लें एक साथ। तो बस आए गंगा के किनारे, थोड़ा सा मन करा कि शांति से यहाँ पे रहें, और अच्छा लग रहा था। और मतलब कोई जैसे भीड़ भाड़ नहीं, कोई वो नहीं। तो डॉगी वगैरह यहाँ पे खूब घूम रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा गंगा माता को जय कर लेते हैं। और जय करने के बाद हम आप लोगों के साथ ये ब्लॉग भी शेयर कर देते हैं। तो प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। हो सकता है कि भैया मैं महाकुंभ में दर्शन ना करा पाऊँ, क्योंकि भैया महाकुंभ में तो आप जानते ही हो कितना सारा भीड़ लगेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग महाकुंभ में आइए, प्रयागराज में आइए, स्वागत है। बट अपने बच्चों को साथ में लेके मत इस मेला में आइए, क्योंकि बच्चे अगर आएंगे तो आप भीड़ में बच्चे भटक भी सकते हैं। और मैं तो बराबर से यही कह रही हूँ कि देखिए, बच्चे भी हमारे जान ही हैं, हमारा धन दौलत हमारे बच्चे ही हैं। तो अगर हमारे बच्चे इतने बड़े हुए और हमने इतना सब कुछ संघर्ष किया, और अगर किसी चीज़ में अगर मतलब आने के बाद अगर हमारी थोड़ी सी लापरवाही से कुछ होता है तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। खुद को इंसान ज़िंदगी भर मतलब एक गिल्ट में रहता है। तो ये चीज़ हमने मतलब बचपन से ही देखा है कि बहुत सारे लोग
यहाँ पे आने के बाद या बहुत जगह जाने के बाद भटक जाते हैं या फिर खूब अपने बच्चों को ध्यान में रखिए तब आइए। तो यहाँ पे बेटा जी ले रहे हैं फ़ोटो शूट कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा हंस रही थी और बहन भाई का फ़ोटो भी शूट किए और मुझे ये वाला सूट भी अच्छा लग रहा था। तो हस्बैंड और वो बिटिया अपना फ़ोटो शूट करवा रही हैं और मैंने सोचा कि चलो भैया हम ब्लॉग बना लेते हैं। तो यहाँ पे बालू वगैरह रखना शुरू हो जाता है ना, तो जो बालू होता है बोरी बोरी भर के उसको रखा जा रहा है किनारे किनारे और डॉगी जो है उछल कूद। तो जमुना के किनारे भी ऐसे ही रख देते हैं। जमुना के किनारे कुछ जगह पे घाट बने हैं तो घाट की वजह से इस तरह से नहीं रखा जाता, लेकिन गंगा के किनारे पुलाव रखा जाता है और इस तरह से बोरी रखी जाती है। तो ये बोरी की वजह से जो है नहाने के बाद जो मिट्टी जो है होता है ना, बालू जो वो बहुत कीचड़ नहीं होने पाता है, सूखा सूखा सा रहता है। और जो कीचड़ अगर पैर से आता भी है तो बोरी में होता है पुआल में, पुआल तक आते आते ख़त्म हो जाता है। और कभी कभी भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो पुआल भी गीला हो जाता है। इस तरह की कंडीशन हमेशा से बनी हो जाती है, फिर सूखता है फिर भीग जाता है, फिर सूखता है भीग जाता है, इस तरह से। लेकिन बस ये है कि गंगा माता का बहुत बहुत उपकार है कि इतने सारे लोगों को वो कैसे कैसे तारते, कहते हैं ना प्रयागराज में आके गंगा मैया में तर गए हैं, गंगा मैया में तर गए हैं अपना पाप धुल के। प्रयागराज के हों चाहे कहीं के गंगा मैया हों, लेकिन कहते नहीं है कि प्रयागराज में गंगा मैया में आके अपने पाप को धुल के तर गए हैं। तो और सच में गंगा माँ इतना महान है कि क्या है क्या बोलोगे? मच्छर हटो। सिया मच्छर पकड़ी है मुझे दिखा रही हैं और मैं कर रही थी एडिटिंग और उसका देखो पंख पैर, पागल है, पकड़ी भी थी उड़ा भी थी, पकड़ी थी और उसका जो पंख है वो मैं आज ऐसे ही बस उस पे हाथ रखी और पकड़ा गया पता नहीं कैसे और वो छोड़ भी दी। अब छोड़ दी हैं तो फिर वो उड़ के भाग के गया, फिर भी आएगा, फिर किसी तरह से कहाँ आ जाओ फिर बुला रही हैं। काफी डंक जो था इतना बड़ा था काटने वाला। तो श्रेया पकड़ी मच्छर, मच्छर मारे टांग उखाड़े ना, रामलीला में जैसे कहते थे मच्छर मारे टांग उखाड़े। मैं तो बिस्तर पर से ऐसा कुछ करते हैं। तो ये चीज़ें थी। हम लोग रामलीला जब देखते थे ना तो उसमें वो कहता था कौन, पता नहीं नाम नहीं याद है, धनुष तोड़ने आता है, क्या नाम है, मैं तो खटिया पर से मुतूँ मच्छर मारूँ टांग उखाड़ूँ, मैं तो खटिया पर से मुतूँ, ऐसा करके वो उसके आने पे गाना होता था। तो बड़ा स्वेटर बड़ा कपड़े बड़े चिल्हड़ सिंह नाम था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।